इसको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल फ़िक़ह नामी उनकी बड़ी बेनज़ीर किताब है, उसमें उनके फतावा हैं, उसमें उन्होंने इस बात को वजाहत से लिख दिया है कि यह आपकी गोया कि शहादत एक गवाही है। आप एक गवाही दे देते हैं कि यह आदमी जो है इस मुल्क की बागडोर सही तरीके से संभाल सकता है और अच्छी महारत रखता है, यह मुल्क को सही वे में लेके चल सकता है। बस इससे ज़्यादा कोई तसव्वुर नहीं है कि हम ये देखें कि मुसलमान भी होना चाहिए, नेक मुत्तकी भी होना चाहिए। यही वजह कि आप जानते हैं कि हिंदो पाक के अंदर जो है तमाम उलमा दीन ने, अकाबिर उलमा दीन ने जो है वो गांधी जी को जो है वो कांग्रेस का जो है वो सरबराह बना दिया था। और उस वक्त भी उलमा दीन ने ये फतवा दिया था कि गांधी जी भले मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हम तो इस माने में इनको वोट दे रहे हैं, इस माने में इनको अपना अमीर मान रहे हैं कि इस मुल्क की बागडोर जो है वो आदिलाना तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं। बस हम इनको कोई पीरो मुर्शद तो नहीं बना रहे कि पीरो मुर्शद बनाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या नेक और मुत्तकी होना ज़रूरी है। तो यहाँ अमेरिका का सदर आप ट्रंप को बनाएं या बाइडन को बनाएं, तो ये आप बनाने के आप उनको अपना पीरो मुर्शद तो नहीं बना रहे कि आप उसको देख के वो मुसलमान है कि नहीं, नेक साले है कि नहीं, पारसा है कि नहीं, आप ये देख रहे हैं। उसकी मिसाल मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी दी। फरमाया कि जैसे एक बस का ड्राइवर होता है, बस के ड्राइवर को कभी नहीं देखता कोई कि बस का ड्राइवर नेक मुत्तकी 5 वक्त का नमाजी है या नहीं, मुसलमान है या नहीं। फरमाया कि गैर मुस्लिम हो, फासिक हो, फाजिर हो, कोई भी हो, आप उसका बस का ड्राइवर उसको तस्लीम कर लेते, उसकी बस में बैठ जाते हैं ये सोच के कि वो बस चलाने के अमल के अंदर माहिर है और महारत के साथ मंजिल पे बस लेके जाएगा, आप उसके साथ बैठ जाते हैं। हालांकि वो फाजी फाजिर भले हो, भले ईमान है कि काफिर ईसाई हो। बल्कि खुद अमेरिका के अंदर वो लोग जो आज जो है बाइडन को या ट्रंप को वोट देते हुए जिनके हाथ जलते हैं, तो ये अमेरिका के अंदर बसों पे सफ़र करते हैं ना, तो बस चलाने वाला तो काफिर मुशरिक होता है। तो अपनी सारी ज़िंदगी की बागडोर उसके हाथ में दे के बैठे कि पता नहीं वो अच्छा करे बुरा करे, कि कहीं कुएं में गिराए या वादी में गिराए। तो ये आपने उस बस ड्राइवर को, गैर मुस्लिम काफिर को क्यों तस्लीम कर लिया? इवन है कि यहाँ तो औरतें ड्राइविंग कर रही हैं, आप औरत को भी ड्राइवर बना के बैठे हैं पीछे। इसका मतलब हुआ कि ये वो जो कायद होता, कायद, ये कायद जो होता है, कायद को अरबी में ड्राइवर ही कहते हैं, ड्राइवर को कायद ही कहा जाता है। तो कायद जो होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो मुसलमान हो या मुत्तकी परहेजगार हो। लिहाजा हाँ, अलबत्ता अपने फ़न का माहिर हो। यही बस यहाँ पर किया जाता है कि हाकिम में वक्त जो है वो फ़न का माहिर हो, मतलब वो मुल्क को अच्छे तरीके से लेके चल सकता है। यही वजह कि आप बस का ड्राइवर किसी नेक वलीउल्लाह को नहीं बनाते जिसको बस नहीं सही चलानी आती। अगर नेक वलीउल्लाह हो और बस सही ना चलानी आती हो तो कौन सा भाई का लाल है उसकी बस में सवार होगा? वो कहेगा यार नेक अपनी जगह भाई, ये तो साड़ी जाना था दुश्मन है, पता नहीं कितने मारेगा बस। कोई उस नेक वलीउल्लाह की बस में बैठने को तैयार नहीं होगा, फासी फाजिर के साथ बैठेंगे। इसका मतलब हुआ कि हाकिमी, मुल्क की हाकिमियत को लेकर चलने का ताल्लुक इससे नहीं है कि नेक वलीउल्लाह हो सकता है नेक वलीउल्लाह हो, मुल्क की बागडोर संभालनी ना आती हो, आप उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन वोट उसको देंगे जो आपकी मुल्क के बागडोर से ही संभाल सकता है। इसलिए जो है ये, और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बहुत ज़रूरी है, ये आपको ये गवाही देनी चाहिए, आप बिल्कुल लाजमी, क्योंकि गवाही, सच्ची गवाही को छुपाना ये खुद गुनाह है। ये खुद गुनाह है कि आप देख रहे हैं कि बाइडन को वोट दें या ट्रंप को वोट दें। अब आप देखते अपनी ओपिनियन में यार ये आदमी सही है, इसको देना चाहिए, कम से कम कंपेरिजन करें। आप ये ना सोचिए यार दोनों गंदे हैं, नहीं, आपको उन दोनों में से एक को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब कंपेयर किया जाएगा कोई ना कोई 19-20 ज़रूर होगा। आप सोचिए यार ये ट्रंप ठीक है, ट्रंप को वोट देते हैं। लिहाजा आप इस गवाही को पेश करना ज़रूरी है। इस सच्ची गवाही को अगर अपने ओपिनियन को छुपाएंगे तो ये खुद गुनाह है, खुद कुरान का ऐलान है। लिहाजा जो लोग इस अमल में शामिल नहीं होते वो हकीकत में गुनहगार हो रहे हैं। वो ये समझते हैं कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, और आपको पता है न्यूट्रल में गाड़ी नहीं चलती। जो न्यूट्रल होके बैठ जाते हैं वो गाड़ी न्यूट्रल में नहीं चलती, या रिवर्स गियर लगाएं या आप फॉरवर्ड गियर लगाएं फिर ही गाड़ी चलेगी। लिहाजा न्यूट्रल कोई गियर नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। लिहाजा न्यूट्रल बन के आप साइड पे हो जाते हैं, आप गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जो वोट के अमल में शामिल नहीं होते और अपने ओपिनियन नहीं देते कि यार कौन सा हुक्मरान बेहतर है, तो लिहाजा वो गुनाहगार हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो समझ रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल नहीं, वो गुनाहगार हो रहे हैं। लिहाजा इसलिए वोट बिल्कुल देना चाहिए और वोट बैंक मुसलमानों को बनना चाहिए। और यहाँ की दुनिया के अंदर आपको पता है वोट बैंक से ही आपकी कीमत है। आपका वोट बैंक होगा, आपकी मस्जिदों को भी सहूलतें मुयसर होंगी, आपके मदरसों की भी सहूलतें मुयसर होंगी, मुसलमानों के राइट्स की को सुना जाएगा। क्योंकि एक बिग वॉइस जब बन जाती है तो फिर ही आपकी हैसियत बनती है।
लेकिन आज हालत ये कि आप एक मस्जिद को पास करवाने जाएं तो आपका 100 बखेड़े, क्यों? आपका वोट बैंक ही नहीं है, ना आपका जो है कोई कांग्रेस में मदद करता, ना सीनेटर कहते यार इनका वोट बैंक है नहीं। वैसे मुसलमान इतने ज़्यादा नजर आते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड ना होने की वजह से वोट बैंक नहीं है। जब वोट बैंक नहीं तो नतीजा क्या होता है, वो कोई आपकी केयर नहीं करता और आपकी पब्लिक उनके लिए बेकार है। लेकिन अगर जो है एक यहूदी को देख लें, वो यहूदी हर महल्ले के अंदर जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे अपने लिए मस्जिदें पास कराते हैं, यानी अपने इबादत खाने पास करवाते हैं, सनागाह। क्यों? वोट बैंक उनके पास है और लिहाजा वो उसके मुताबिक लेके चल रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को यहाँ वोट बैंक बनाना चाहिए और उसके मुताबिक जो है ये आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहना कि जनाब हम इस अमल में शामिल नहीं होते, उनका गलत है। मैंने बता दिया कि कायद और हाकिम की मिसाल जो है वो गोया कि एक ड्राइवर की है। हाँ, माहिर है तो आप उसको बिल्कुल वोट दें। अब रही ये बात कि अब हम इन दोनों पार्टियों में किसको दें, उसके लिए मेरा मेयार कसौटी है कि जो इन हुक्मरानों में से आलम इस्लाम पर जंगे मुसल्लत करने के अंदर मुलव्वस नहीं है और जंगें बंद करने के कायदे, क्योंकि देखो अमेरिका के ज़रिए से आलम इस्लाम को जो नुकसान पहुंचता है, मुसलमान मुल्कों पे जो हमले किए जाते हैं, मुसलमान मुल्कों को तहबाला कर दिया जाता है, तो आप ये देखें, ये मेयार है आज के इस ज़माने के अंदर कि कौन सा हुक्मरान है कि इसकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि जो जंगें मुसलमानों मुल्कों पर मुसल्लत होती हैं, उन जंगों को रोकने के अंदर किरदार अदा कर रहा है। तो मैं आज समझता हूँ वो वोट का ज़्यादा हकदार है। अब वो कोई भी हो सकता है, बाइडन की ज़िंदगी भी उठा के देख लें, ट्रंप की भी उठा के देख लें। अब देख लें कि कौन है इसमें जो है मुसलमान मुल्कों पे जंगें मुसल्लत करता रहा, कौन है जो मुल्कों के जंगों को ख़त्म करके इराक से, अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने के हक़ में है और वह इस किस्म की बातें नहीं करता जंगों की कि मुल्क तबाह कर दिए जाए, और वो जो अपनी हिकमत से उनको दूर कर रहा है। अब इनमें से जो बाइडन है तो आप बाइडन को वोट दें, अगर उसमें ट्रंप है तो ट्रंप को वोट दें। इस कसौटी के मुताबिक वोट करना चाहिए।